अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से ठीक 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी या तो इतनी ऊपर जा सकती है कि लोग तुम्हें देखकर जलेंगे, या फिर इतनी नीचे गिर सकती है कि तुम्हें खुद आईने में देखने में शर्म आएगी, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि 6 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं होता। लेकिन जरा एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है कि कोविड आए हुए कितना टाइम हो गया? पूरे 6 साल। क्या तुम्हें याद है कि इस साल का न्यू ईयर कब आया था? ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, लेकिन सच्चाई यह है कि साल का आधे से ज्यादा हिस्सा निकल चुका है। अब जरा अपने ऊपर नजर डालो। जिस इंसान बनने का सपना तुमने 1 साल पहले देखा था, क्या आज तुम उसके आसपास भी हो? या आज भी वही पुराना रूटीन, सुबह देर से उठना, फोन खोलना, 2 घंटे रील्स देखना, हर रात खुद से बोलना कल से पक्का, और फिर अगले दिन वही कहानी दोहराना? देखो, एक बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि उन हजारों छोटे छोटे बहानों से बर्बाद हुई है जो तुम हर दिन खुद को देते हो। आज मूड नहीं है, आज थक गया हूं, अभी टाइम है, अगले सोमवार से शुरू करूंगा। और यही बहाने धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज कोई तुम्हारे पूरे दिन की रिकॉर्डिंग चला दे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, क्या तुम उस इंसान को देखकर इंस्पायर होगे, या तुम्हें शर्म आएगी कि ये मैं हूं? कड़वा सवाल है, लेकिन जवाब तुम्हें पता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है, या सपोर्ट नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुमने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया है। तुम्हारा शरीर हर दिन कमजोर हो रहा है, तुम्हारा दिमाग हर दिन सोशल मीडिया का गुलाम बनता जा रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर दिन कम हो रहा है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें अब इसकी आदत पड़ चुकी है। तुमने एवरेज लाइफ को नॉर्मल मान लिया है। लेकिन सुन, अगर आज भी तुम नहीं बदले तो 6 महीने बाद भी तुम यही वीडियो देख रहे होगे, बस टाइटल अलग होगा। और अगर आज तुमने फैसला कर लिया कि अगले 6 महीने दुनिया नहीं, मैं खुद को बदलूंगा, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, आज से 180 दिन बाद तुम्हारा चेहरा वही होगा, लेकिन पहचान पूरी बदल चुकी होगी। तुम्हारी बॉडी बदलेगी, तुम्हारा माइंड बदलेगा, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस बदलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलेगा, और सबसे जरूरी, तुम्हारी औकात बदल जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन लेने आए हैं वो अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करने वाला, मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जिससे शायद तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन अगर तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो अगले 6 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अपना फोन साइलेंट करो, कमरे का दरवाजा बंद करो, और अगले कुछ मिनट सिर्फ अपने फ्यूचर को दो, क्योंकि शायद यही वो वीडियो है जो तुम्हारी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगा, बिफोर दिस वीडियो एंड आफ्टर दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, let's rebuild your life. Chapter 1. Disappear to rebuild yourself. तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी तुम कोई नया गोल बनाते हो, सबसे पहले तुम्हारा मन क्या करता है? तुम उसे पूरा करने की प्लानिंग नहीं करते, तुम उसे लोगों को बताना शुरू कर देते हो। भाई, इस बार जिम शुरू कर दिया है, इस बार 6 महीने गायब रहूंगा, इस बार फोन कम चलाऊंगा, इस बार खुद को बदल दूंगा। और मजे की बात पता है क्या है? उसके बाद तुम्हारा दिमाग ऐसा बिहेव करता है जैसे तुमने आधा काम पहले ही पूरा कर लिया हो। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग असल मेहनत और उसके बारे में बात करने के बीच हमेशा फर्क नहीं कर पाता। जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, या सिर्फ इतना बोल देते हैं, भाई इस बार तो तू फाड़ देगा, तब तुम्हारे दिमाग को वही डोपामिन मिलने लगता है जो उसे रिजल्ट मिलने पर मिलना चाहिए था।
यानी काम किए बिना ही रिवॉर्ड। और यहीं से गेम खत्म होना शुरू हो जाता है। अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी भूख नहीं बचती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सोचता है जो चाहिए था वो तो मिल ही गया। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर लोग अपने सपनों की बात ज्यादा करते हैं और उन पर काम सबसे कम। अब जरा दूसरी तरफ देखो, एक ऐसा इंसान जो कुछ नहीं बोलता, सोशल मीडिया पर शांत है, हर दिन अपना काम कर रहा है, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, कोई सेल्फी नहीं, बस काम। और यही इंसान 6 महीने बाद सबको सरप्राइज कर देता है, क्योंकि उसने अपना समय इंप्रेस करने में नहीं, इंप्रूव करने में लगाया। याद रखना, जिस पौधे की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं वो ऊपर से ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन जब वो पेड़ बनता है तब लोग उसकी छांव में खड़े होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में बदलना है तो सबसे पहले अपनी लाइफ में नॉइज कम करो। आज हर इंसान किसी न किसी स्क्रीन के सामने बैठा है, कोई रील देख रहा है, कोई शॉर्ट्स, कोई किसी की लाइफ, कोई किसी की सक्सेस, लेकिन किसी के पास अपनी खुद की लाइफ देखने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो, लेकिन सच ये है तुम सिर्फ 5 मिनट नहीं खोते, तुम अपना फोकस खोते हो, अपनी एनर्जी खोते हो, अपनी तुलना करने की आदत बढ़ाते हो, और सबसे खतरनाक, तुम अपनी असली पहचान खोने लगते हो। क्योंकि जितना ज्यादा तुम दूसरों की लाइफ देखते हो उतना कम तुम अपनी लाइफ जीते हो। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन सैकड़ों लोगों की बॉडी, उनकी कार, उनके पैसे, उनकी ट्रैवल, उनकी रिलेशनशिप, उनकी सक्सेस दिखाई जाए तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? वो तुम्हारी जिंदगी को उनसे कंपेयर करेगा और धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगेगी। यही वजह है कि आज पहले से ज्यादा सुविधाएं होने के बावजूद लोग पहले से ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। इसलिए अगर तुम 6 महीने गायब होने वाले हो तो सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, तुलना से भी गायब हो जाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी असली रेस शुरू होगी। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें बुरी लगे, लेकिन सुनना, हर दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम भी उनकी तरह एवरेज हो। अगर तुम बदल गए तो उन्हें अपनी कमजोरी दिखाई देने लगेगी, और इंसान अपनी कमजोरी देखना पसंद नहीं करता। इसलिए जैसे ही तुम ग्रो करना शुरू करोगे, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ बोलेंगे इतना सीरियस क्यों हो गया, इतना क्या कमाना है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया कर। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, क्या वही लोग तुम्हारा ईएमआई भरेंगे? जब तुम्हारा शरीर बीमार होगा, क्या वही लोग तुम्हारे लिए एक्सरसाइज करेंगे? जब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी जरूरत होगी, क्या वही लोग उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? नहीं, हर लड़ाई आखिर में तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए जो लोग तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जाते हैं वो दोस्त नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। और डिस्ट्रैक्शन हमेशा इंसान के रूप में आते हैं, फोन के रूप में या कंफर्ट के रूप में। याद रखना, अगर तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध हो तो तुम कभी अपने लिए उपलब्ध नहीं रहोगे। इसलिए कुछ समय के लिए लोगों को तुम्हारी आदत बदलने दो, उन्हें लगे तुम बदल गए हो, क्योंकि सच भी यही है, तुम बदल रहे हो। और जो इंसान नहीं बदलता वो कभी नहीं बढ़ता। अब एक काम करना, आज रात सोने से पहले अपने फोन को देखना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये मशीन मेरे सपनों को बना रही है या खा रही है? अगर जवाब दूसरा है तो फैसला भी दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा फैसला नहीं लेना पड़ता। कई बार सिर्फ एक बटन दबाना पड़ता है, लॉग आउट।
और यकीन मानो, कई लोगों की नई जिंदगी यहीं से शुरू होती है। चैप्टर 2, ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। अब मान लो तुमने 6 महीने के लिए दुनिया का शोर कम कर दिया, फोन की नोटिफिकेशंस कम हो गई, बेकार की बातें कम हो गई, फालतू लोगों से दूरी बन गई। लेकिन अब सवाल आता है, आगे क्या? क्या सिर्फ सोशल मीडिया छोड़ देने से जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर वही पुराना है तो कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग भी वापस वहीं चला जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, कमजोर शरीर कभी मजबूत दिमाग को ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं सकता। तुमने देखा होगा, जब तुम लगातार 2-3 दिन अच्छी नींद नहीं लेते तो छोटी सी बात पर भी गुस्सा आने लगता है, ध्यान नहीं लगता, हर काम भारी लगने लगता है। और वही इंसान जब एक रात अच्छी नींद लेता है, सुबह उठते ही दुनिया अलग लगने लगती है। मतलब समस्या हमेशा जिंदगी में नहीं होती, कई बार समस्या तुम्हारी बॉडी की हालत में होती है। लेकिन आज की जनरेशन ने अपने शरीर को सिर्फ एक दिखावे की चीज बना दिया है। जिम इसलिए जाना है ताकि लोग बोलें, भाई बॉडी बन रही। अच्छे कपड़े इसलिए पहनने हैं ताकि लोग नोटिस करें। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि शरीर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाया गया है। अगर तुम्हारा शरीर हर समय थका रहता है तो तुम्हारा दिमाग कभी बड़े फैसले नहीं ले पाएगा, क्योंकि ब्रेन हमेशा बॉडी से एनर्जी उधार लेता है। और जब बॉडी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता तो दिमाग भी हार मानने लगता है। इसीलिए अगर तुम सच में 6 महीने गायब होने वाले हो तो सबसे पहले अपने शरीर को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। अब मैं तुम्हें कोई मैजिक डाइट नहीं बताने वाला, ना ही कोई ऐसा वर्कआउट जो 7 दिन में एब्स निकाल दे, क्योंकि सच ये है, ऐसी चीजें सिर्फ विज्ञापनों में होती हैं, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में बदलाव हमेशा बोरिंग होता है। हर सुबह उठना जब उठने का मन नहीं करता, जिम जाना जब पूरा शरीर दर्द कर रहा हो, दौड़ना जब सांस फूल रही हो, पुशअप्स करना जब हाथ कांप रहे हो। यही वो मोमेंट्स हैं जहां तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी पहचान बन रही होती है। क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ जाकर काम करते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया मैसेज भेजते हो कि मैं अपनी फीलिंग्स का गुलाम नहीं हूं। और जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। अब एक सीन इमेजिन करो, 2 लड़के एक ही कमरे में रहते हैं, दोनों की उम्र बराबर, दोनों की पढ़ाई बराबर, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे। लेकिन एक लड़का हर सुबह 6 बजे उठकर दौड़ने जाता है, वर्कआउट करता है, अच्छा खाना खाता है, और दूसरा सुबह अलार्म बंद करके फिर से सो जाता है, दोपहर तक फोन चलाता है, जो मिला वही खा लेता है। अब अगर दोनों को एक मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया जाए, जहां लगातार 10 घंटे काम करना पड़े, तो कौन टिकेगा? वही जिसने अपने शरीर को पहले ही मुश्किलों का आदी बना दिया है। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ दिमाग में नहीं बनती, डिसिप्लिन सबसे पहले शरीर में बनती है। यही वजह है कि दुनिया की लगभग हर सफल फौज, हर एथलीट, हर हाई परफॉर्मर सबसे पहले अपने शरीर पर काम करता है, क्योंकि शरीर दिमाग का पहला ट्रेनिंग ग्राउंड है। लेकिन एक और गलती जो लगभग हर इंसान करता है, वो है सिर्फ एक्सरसाइज करना और रिकवरी को भूल जाना। सुनो, अगर तुम हर दिन 4 घंटे जिम में बिताते हो लेकिन 5 घंटे ही सोते हो, तो तुम अपने शरीर को बना नहीं रहे, तोड़ रहे हो। क्योंकि मसल्स जिम में नहीं बनती, मसल्स आराम करते समय बनती हैं। और यही बात तुम्हारे दिमाग पर भी लागू होती है। अगर तुम हर समय कुछ ना कुछ देख रहे हो, कुछ ना कुछ सुन रहे हो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन आराम कब करेगा? याद रखना, शांति भी एक प्रोडक्टिविटी टूल है।
हर समय बिजी रहना, हर समय स्क्रीन देखना, हर समय कुछ सीखना, यह भी हेल्दी नहीं है। क्योंकि मशीन भी लगातार चलती रहे तो गर्म होकर बंद हो जाती है। तुम तो फिर भी इंसान हो। अब बात करते हैं खाने की, और यहां मैं तुम्हें किसी महंगे सप्लीमेंट का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मजबूत शरीर पैसों से नहीं, आदतों से बनता है। तुम रोज क्या खाते हो उससे ज्यादा जरूरी है तुम रोज क्या नहीं खाते। अगर हर दिन तुम अपने शरीर में जंक फूड, ज्यादा चीनी और बिना सोचे समझे कैलोरी भरते रहोगे, तो फिर उम्मीद मत करना कि तुम्हारा दिमाग हमेशा शार्प रहेगा। क्योंकि जिस तरह खराब पेट्रोल एक अच्छी कार की परफॉर्मेंस गिरा देता है, उसी तरह खराब खाना तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों की स्पीड कम कर देता है। और आखिर में एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा चुभेगी, अगर तुम अपने शरीर की इज्जत नहीं करते तो दुनिया भी नहीं करेगी। लोग तुम्हारे कपड़ों से पहले तुम्हारी चाल देखते हैं, तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा पोस्चर देखते हैं, तुम्हारे रिज्यूमे से पहले तुम्हारी एनर्जी महसूस करते हैं। इसलिए अगले 6 महीने बॉडी बनाना सिर्फ मसल्स बनाने का प्रोजेक्ट मत समझना। ये अपने पुराने वर्जन को दफनाने का प्रोजेक्ट है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर बदलना शुरू होगा, उसी दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे। और जब इंसान के फैसले बदल जाते हैं, तभी उसकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 3, रीवायर योर ब्रेन। अब तक अगर तुमने सच में पहले 2 चैप्टर्स अपनी जिंदगी में लागू कर दिए, तो तुम्हारे अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका होगा। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है, और वो लड़ाई तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे सिर के अंदर चल रही है। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी अपने हाथों से कम, अपने दिमाग से ज्यादा हारता है। तुमने कभी सोचा है, एक ही किताब 2 लोग पढ़ते हैं, एक उसे पढ़कर अपनी जिंदगी बदल देता है, और दूसरा उसी किताब को पढ़कर भी वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान कभी किसी को नहीं बदलता, ज्ञान पर लिया गया एक्शन बदलता है। आज इंटरनेट पर इतनी जानकारी है कि अगर सिर्फ नॉलेज से जिंदगी बदलती, तो दुनिया का हर इंसान करोड़पति, फिट और सफल होता। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। आज जानकारी सबसे ज्यादा है और फोकस सबसे कम, क्योंकि हम सीखने से ज्यादा कंज्यूम करने लगे। तुम एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर वीडियो के बाद तुम्हें लगता है कि तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए। लेकिन जरा खुद से पूछना, पिछले 30 दिनों में जो कुछ भी देखा, उसमें से कितनी चीजें आज भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हैं? शायद बहुत कम। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सीख नहीं रहा, सिर्फ मनोरंजन कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात, आजकल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इतने मिल चुके हैं कि इंसान को फर्क ही नहीं पता चलता कि वो सीख रहा है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। याद रखना, अगर कोई चीज तुम्हें लगातार अच्छा महसूस करवा रही है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रही, तो बहुत मुमकिन है वो सिर्फ तुम्हारा डोपामिन बढ़ा रही है, तुम्हारी वैल्यू नहीं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आज रात जब तुम सोने जाओ, तो अपने आप से पूछना, आज मैंने क्या सीखा? और फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछना, आज मैंने जो सीखा उसमें से क्या किया? यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि सीखने और करने के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है, और उस गैप का नाम है डर। डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, डर कि लोग क्या सोचेंगे,
डर कि कहीं मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो क्या तुम्हें पहले से पता है कि तुम फेल नहीं होगे? नहीं, फिर भी तुम कोशिश नहीं करते क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जीताने की नहीं। हमारा ब्रेन रिस्क पसंद नहीं करता, उसे वही चीजें पसंद हैं जो पहले से जानी पहचानी हो। इसलिए जब भी तुम कोई नई आदत शुरू करते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, बुक पढ़ना या नया स्किल सीखना, तुम्हारा दिमाग तुरंत विरोध करता है। वो कहता है कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुनने में ये आवाज तुम्हारी लगती है, लेकिन सच में ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पुरानी आदतों की आवाज होती है। और अगर तुम हर बार उस आवाज को मान लेते हो तो समझ लो तुम अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हो। अब सोचो, अगर हर दिन तुम सिर्फ 30 मिनट ऐसी किताब पढ़ो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए और उसके बाद 5 मिनट उसमें से सिर्फ एक चीज लिख लो जो आज लागू करनी है, तो 1 साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होगा, तुम्हारे पास अनुभव होगा। और दुनिया ज्ञान के नहीं, अनुभव के पैसे देती है। अब बात करते हैं स्किल की। आज बहुत लोग कहते हैं भाई पैसे कमाने हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कौन सी स्किल आती है तो जवाब होता है कुछ सोच रहे हैं। याद रखना, दुनिया तुम्हारे सपनों के पैसे नहीं देती, दुनिया तुम्हारी वैल्यू के पैसे देती है। अगर तुम्हारे पास ऐसी स्किल है जो किसी की समस्या हल कर सकती है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन देखते रह गए तो फिर तुम्हारी हालत वही रहेगी जो आज है, क्योंकि मोटिवेशन ईंधन है, इंजन नहीं। और आखिर में एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा समझनी चाहिए, अपने दिमाग को हर दिन कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना सीखो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना वीडियो, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। शुरुआत में बहुत बेचैनी होगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर समय किसी न किसी आवाज का आदी हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि दुनिया का हर बड़ा फैसला शोर में नहीं, शांति में लिया जाता है। और जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जानकारी इकट्ठा करने वाले इंसान नहीं रहोगे, तुम उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान बन चुके हो। और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच होता है। चैप्टर 4, फिक्स योर फाइनेंसेस। अब तक अगर तुमने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लिया, अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना भी सीख लिया, तो अब बारी है उस चीज की जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोग या तो शर्मिंदा हो जाते हैं या फिर बहाने बढ़ाने लगते हैं, पैसा। आज लोग पैसे के बारे में बात करने से डरते हैं, लेकिन पैसे की कमी में जीने से नहीं। याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों की लगातार कमी तुम्हारी जिंदगी की लगभग हर चीज को प्रभावित करती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आजादी, तुम्हारे रिश्ते, यहां तक कि तुम्हारी नींद भी। सोचो, अगर हर महीने तुम्हें सिर्फ बिल भरने की चिंता रहती है तो क्या तुम्हारा दिमाग कभी बड़े सपने सोच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जिस इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ सरवाइव करने में लगा हो, वो ग्रो कैसे करेगा? यही वजह है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि मेंटली फ्री होने के लिए भी जरूरी है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वो पैसा कमाने से पहले उसे खर्च करना सीख जाते हैं। पहली सैलरी आई नहीं और ऑनलाइन कार्ड बढ़ गया, नया फोन, नए कपड़े, महंगे जूते, महंगी घड़ी, और सबसे मजेदार बात, ये सब खरीदने के बाद भी अंदर वही खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि तुम जरूरत नहीं खरीद रहे, तुम एहसास खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है नई चीजें नई पहचान दे देंगी, लेकिन पहचान कभी खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है। अब जरा सोचो, अगर 2 लोग जिद हर महीने बराबर कमाते हैं, एक कमाते ही सब खर्च कर देता है, दूसरा कमाई का कुछ हिस्सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, कुछ सेव करता है और कुछ नई स्किल सीखने में लगाता है, 5 साल बाद क्या दोनों एक जैसी जिंदगी जी रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। फर्क कमाई में नहीं था, फर्क फैसलों में था। याद रखना,
तुम्हारा बैंक बैलेंस अक्सर तुम्हारी आदतों का आईना होता है। अगर तुम्हारे फैसले हर बार इमोशन से होंगे तो पैसे हर बार हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए जब भी कुछ खरीदने का मन करे, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ इस पल अच्छा महसूस करना चाहता हूं? ये एक सवाल तुम्हारे हजारों रुपए बचा सकता है। लेकिन पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, उसे बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। आज दुनिया डिग्री के नहीं, रिजल्ट के पैसे देती है। अगर तुम किसी बिजनेस की सेल बढ़ा सकते हो, अगर तुम अच्छा कंटेंट बना सकते हो, अगर तुम डिजाइन, एडिटिंग, कोडिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन या कोई भी उपयोगी स्किल जानते हो, तो तुम्हारे लिए मौके हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ शिकायतें हैं, तो दुनिया उनके पैसे नहीं देती। और एक बहुत बड़ी गलती जो आज की जनरेशन कर रही है, वो है जल्दी अमीर बनने की बीमारी। हर किसी को एक रात में सक्सेस चाहिए, हर किसी को बिना मेहनत के पैसा चाहिए, हर किसी को ऐसा रास्ता चाहिए जहां रिस्क भी ना हो और रिजल्ट भी बड़ा हो। लेकिन ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। असल जिंदगी में धीमी कमाई अक्सर लंबी चलती है और जल्दी आया हुआ पैसा अक्सर जल्दी चला भी जाता है। इसलिए अगर अगले 6 महीने तुम सच में खुद को बदल रहे हो, तो एक काम करना, हर महीने अपनी कमाई का हिसाब लिखना, हर खर्च का कारण लिखना और हर महीने अपने आप से पूछना, इस महीने मैंने सिर्फ पैसा कमाया या खुद की वैल्यू भी बढ़ाई? क्योंकि अगर तुम्हारी वैल्यू हर महीने बढ़ रही है तो पैसा देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और अगर वैल्यू नहीं बढ़ रही तो चाहे आज कितना भी कमा लो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें कठोर लगे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती, कई बार गरीबी सोच की होती है। जब इंसान हर चीज का बहाना ढूंढता है, हर मौके में समस्या देखता है, हर सफल इंसान को किस्मत वाला बोल देता है, तब उसकी सबसे बड़ी कमी पैसे नहीं, सोच होती है। और जिस दिन सोच अमीर हो जाती है, जेब को भरने में ज्यादा समय नहीं लगता। याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य ऐसा इंसान बनना होना चाहिए जिसकी मौजूदगी दुनिया के लिए वैल्यू पैदा करे। क्योंकि जब इंसान वैल्यू बन जाता है, तब पैसा उसका पीछा करने लगता है और वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। चैप्टर 5, बिल्ड अनशेकेबल डिसिप्लिन। अब तक अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आने लगा होगा कि जिंदगी बदलना किसी एक फैसले का नाम नहीं है। ये हजारों छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है, लेकिन इन सब को जोड़ कर रखने वाली एक ही चीज होती है, डिसिप्लिन। और सच कहूं, यहीं पर ज्यादातर लोग हमेशा हार जाते हैं, क्योंकि हर किसी को रिजल्ट चाहिए, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचाने वाला रास्ता किसी को पसंद नहीं। सोचो, अगर मैं तुम्हें 2 रास्ते दूं, पहला जिसमें रोज थोड़ा थोड़ा काम करना पड़े कई महीनों तक बिना किसी बड़े रिजल्ट के, और दूसरा जिसमें सिर्फ बैठकर सपने देखने हों, मोटिवेशनल वीडियो देखने हों और खुद को ये यकीन दिलाना हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो बताओ आज की दुनिया में ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता चुनेंगे? दूसरा, क्योंकि दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन यही आसान रास्ता धीरे धीरे सबसे मुश्किल जिंदगी बना देता है, और मुश्किल रास्ता धीरे धीरे सबसे आसान जिंदगी। याद रखना, हर दिन की छोटी जीत एक दिन बड़ी जीत बन जाती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम रुकना मत। अब एक बात जो शायद तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताई, डिसिप्लिन कभी मोटिवेशन से पैदा नहीं होती। मोटिवेशन भावना है, डिसिप्लिन पहचान है। मोटिवेशन कहता है आज मन है तो काम कर लेते हैं, डिसिप्लिन कहता है मन हो या ना हो काम होगा। और यही दोनों के बीच पूरी जिंदगी का फर्क है। तुमने देखा होगा, जब बारिश होती है तो कुछ लोग दौड़ना छोड़ देते हैं और कुछ लोग रेनकोट पहनकर दौड़ते रहते हैं। बारिश दोनों के लिए बराबर थी, फर्क सिर्फ बहानों में था। इसलिए अगर तुम
हर बार परिस्थितियों का इंतजार करोगे तो जिंदगी तुम्हारा इंतजार कभी नहीं करेगी। अब एक ऐसा सच जो शायद तुम्हें चुभे, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी प्राथमिकताओं का आईना है। अगर तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में तुम्हारे पास प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उन्हें भविष्य बनाने में खर्च करता है और कोई उन्हें भूलने में। सोचो, अगर तुम्हें रोज सिर्फ 1 घंटा अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर काम करना हो, तो क्या तुम सच में वो 1 घंटा नहीं निकाल सकते? या समस्या समय की नहीं, आदत की है? सच तो ये है, तुम्हारा दिन सुबह उठते ही तय हो जाता है। अगर सुबह का पहला घंटा फोन के नाम है, तो समझ लो दिन दूसरों के कंट्रोल में जा चुका है। लेकिन अगर सुबह का पहला घंटा तुम्हारे शरीर, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे लक्ष्य के नाम है, तो फिर दिन तुम्हारा है। यही वजह है कि सफल लोग सुबह जल्दी उठने की बात करते हैं। सुबह 5 बजे उठना कोई जादू नहीं है, लेकिन दिन की शुरुआत अपने फैसले से करना एक जादू जरूर है, क्योंकि उस पल तुम अपने दिमाग को बताते हो कि आज मेरा मालिक मैं हूं। अब एक और चीज जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, कंसिस्टेंसी। लोग पूछते हैं, भाई सक्सेस का सीक्रेट क्या है? लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि रोज वही काम करना है कई महीनों तक, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान नया पसंद करता है, दोहराव नहीं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, जो काम तुम्हें बोर करता है वही काम तुम्हें असाधारण बनाता है। हर दिन एक ही समय उठना, हर दिन वर्कआउट करना, हर दिन सीखना, हर दिन बचत करना, हर दिन लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये सब रोमांचक नहीं लगता, लेकिन इन्हीं उबाऊ आदतों से असाधारण जिंदगी बनती है। और यहीं पर एक और जाल छिपा हुआ है, परफेक्ट डे सिंड्रोम। बहुत लोग सोचते हैं कल से परफेक्ट शुरुआत करूंगा, अगले सोमवार से, अगले महीने से, नए साल से। लेकिन सुनो, तुम्हारी जिंदगी कैलेंडर नहीं बदलता, तुम्हारे फैसले बदलते हैं। अगर आज तुम सिर्फ 10 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करते हो, तो वो उस इंसान से 1000 गुना बेहतर है जो सिर्फ प्लान बनाता रहता है। याद रखना, डन हमेशा परफेक्ट से बेहतर होता है। और अब इस चैप्टर की सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन का मतलब अपने आप को सजा देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने भविष्य वाले वर्जन का सम्मान करना। हर बार जब तुम जंक फूड छोड़ते हो, तुम भविष्य वाले खुद की इज्जत कर रहे होते हो। हर बार जब तुम फोन नीचे रखकर काम शुरू करते हो, तुम भविष्य वाले खुद को मजबूत बना रहे होते हो। हर बार जब तुम थकने के बाद भी एक कदम और चलते हो, तुम अपनी नई पहचान बना रहे होते हो। क्योंकि पहचान एक दिन में नहीं बदलती, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी बदलती है। और एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहोगे, ये वही इंसान है जो कभी बहाने बनाया करता था, लेकिन आज ये बहाने नहीं, रिजल्ट बनाता है। और यहीं से तुम्हारा असली कमबैक शुरू होता। चैप्टर 6, अपग्रेड एवरीथिंग। अब तक तुमने अपने आसपास का शोर कम कर दिया, अपने शरीर को बदलना शुरू कर दिया, अपने दिमाग को नई दिशा दे दी, पैसों को लेकर अपनी सोच बदल दी और डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि अब काम खत्म हो गया, तो यहीं तुम फिर गलती कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ अंदर से बदलना काफी नहीं है। दुनिया तुम्हें पहले देखती है, फिर समझती है, और यही कड़वी सच्चाई है। लोग कहते हैं अंदर की खूबसूरती मायने रखती है।
हाँ, रखती है, लेकिन कोई भी इंसान तुम्हारे अंदर झांकने से पहले तुम्हारे बाहर को देखता है। तुम कमरे में घुसते हो और 5 सेकंड के अंदर लोग तुम्हारे बारे में राय बना लेते हैं। तुम कैसे चलते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे देखते हो, कैसे बोलते हो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी एनर्जी, ये सब बिना एक शब्द बोले तुम्हारा इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इसलिए अगर तुमने 6 महीने मेहनत की है तो उस मेहनत का असर तुम्हारी मौजूदगी में दिखना चाहिए। अब इसका मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं है, ब्रांडेड जूते खरीदना नहीं है, हजारों रुपए की घड़ी पहनना नहीं है, बल्कि साफ कपड़े, सही फिटिंग, अच्छी ग्रूमिंग, सीधा पोस्चर और आंखों में आत्मविश्वास। याद रखना, स्टाइल महंगे कपड़ों से नहीं, आदतों से बनती है। एक आदमी 10,000 की शर्ट पहनकर भी बेढंगा लग सकता है और दूसरा 500 की सादी शर्ट पहनकर भी सम्मान कमा सकता है। फर्क कीमत का नहीं, पर्सनालिटी का होता है।